Hello students, welcome back to the English class. My name is Pritika, your English teacher. So today we are going to do the poem of class 2 and the name of the poem is First Day at School. So what do you remember when you say first day at school? बहुत अगर आप लोगों को ये पूछा गया कि फर्स्ट डे एट स्कूल में क्या हुआ था तो क्या होगा, क्या याद आता है आपको? क्या आप वहाँ पे रोए थे फर्स्ट डे एट स्कूल? जब आप पहली बार स्कूल गए थे तो तब क्या हुआ था? आप रोए होंगे या फिर आपको गुस्सा, आप बहुत गुस्सा होंगे या फिर आप लोग बहुत खुश होंगे ना, स्कूल आज से मैं स्कूल जाऊँगा ऐसा बोल के बहुत खुश हुए होंगे ना कुछ लोग. सो पहली बार आप स्कूल जाओगे ना, जब लाइक नर्सरी एलकेजी में जब आप पहली बार स्कूल जाओगे तब आपको कैसा फील हुआ था? ठीक है, तो इस पोएम में भी हम पढ़ेंगे. एक बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है जिसे वो आज पहली बार स्कूल जा रहा है. ठीक है, और उसे कैसा लगा पहली बार स्कूल वो जा रहा है और वो सोच रहा है कि स्कूल में क्या होगा, ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा. तो ऐसा वो सोच रहा है. ठीक है, वो वंडर कर रहा है कि स्कूल में जाऊँ, आज स्कूल में जाऊँगा, आज स्कूल में क्या होगा, कैसा होगा, सब लोग कैसे होंगे, ऐसा वो सोच रहा है. ठीक है, आप लोगों को भी नहीं ऐसा सोचा होगा ना जब आप लोग पहली बार स्कूल गए होंगे, स्कूल गए थे, है ना? मेरा दोस्त होगा कि नहीं, दोस्त लोग मुझे क्या करेंगे, मुझसे मेरे से दोस्ती करना चाहेगा या फिर नहीं, मेरे साथ खेलेगा कि नहीं, ऐसा सब आप लोगों ने सोचा होगा ना. मैम लोग कैसे होंगे, मारेंगे या फिर डांटेंगे या फिर प्यार करेंगे, ऐसा आपने सोचा होगा ना. तो आज हम दिखेंगे इस पोएम में क्या है. ठीक है, इस पोएम में क्या क्या सोचा है उस छोटे से लड़के ने. ठीक है, इस पोएम में. सो लेट्स सी द टॉपिक और द नेम ऑफ द पोएम इज फर्स्ट डे एट स्कूल. और ये क्या है? हमारा यूनिट 1 है. ठीक है, ये इंग्लिश class 2 English and it's a unit 1. Okay, this is the first chapter and the first unit, and in this we are going to learn a poem. The name of the poem is The First Day at School, and who is the poet of this poem? Aline Fisher. Okay, Aline Fisher is the poet of this poem. Let's read the poem. I wonder if my drawing will be as good as theirs. यहाँ पर क्या है? एक बच्चा है ना, एक छोटा सा लड़का है और वो लड़का क्या कर रहा है? वो सोच रहा है. ठीक है, वो सोच रहा है कि वंडर मीन्स सोचना. ठीक है, वो सोच रहा है कि मेरा क्या होगा, इफ़ माई ड्राइंग विल बी एज गुड एज देयर्स, कि मेरा जो ड्राइंग होगा वो मेरा दोस्तों के जैसा अच्छा होगा या फिर नहीं होगा, वो सोच रहा है. ठीक है, पहली बार स्कूल जा रहा है और वो पहले दिन में तो क्या पढ़ाई नहीं होगा, है ना? आप लोग ड्राइंग करेंगे, मस्ती करेंगे या फिर गाना गाएंगे, डांस वांस सब होगा. तो फिर पहले दिन में जब स्कूल जाओ, जब वो लड़का स्कूल जा रहा है ना, वो सोच रहा है. ठीक है, अब जब मैं ड्राइंग बनाऊंगा तो फिर मेरा ड्राइंग कैसा होगा, है ना? अच्छा होगा या फिर नहीं, है ना? उन लोगों को पसंद, मेरा जो क्लासमेट्स है उन लोगों को पसंद आएगा या फिर नहीं, वैसा वो सोच रहा है. ठीक है, आई वॉन्टर इफ माई ड्राइंग विल बी एज गुड एज देयर्स. I wonder if they'll like me or just be full of stares. अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि आई वॉन्डर, मैं सोच रहा हूँ कि इफ़ दे विल लाइक मी और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर्स, कि वो लोग मुझे पसंद करेंगे या फिर वो मुझे देखते ही रहेंगे. ठीक है, स्टेयर्स, फुल ऑफ स्टेयर्स मीन्स STARS. स्टेयर्स मीन्स सीढ़ी नहीं है. ठीक है, सीढ़ी STAIR, स्टेयर जो बोलते हैं वो सीढ़ी है. ठीक है, जिसमें हम चढ़कर ऊपर जाते हैं ना, वो है स्टेयर. एंड STARES, स्टेयर्स, इट्स डिफरेंट. ओके, स्टेयर का मतलब है घूरना. जैसे कि हम अगर हमें कोई नई चीज़ दिखे, है ना, तो हम कैसे करके वो देखते हमारा वो उससे नज़र नहीं हटता है ना, हम उससे घूरते रहते हैं. तो स्टेयर का मतलब है घूरना. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है वो छोटा सा लड़का कि अगर मैं स्कूल में जाऊंगा तो फिर मेरे दोस्त लोग मुझे पसंद करेगा या फिर नहीं. ठीक है, वो सोच रहा है वो लोग मुझे पसंद करेगा या फिर नहीं, या फिर वो मुझे देखते ही रहेंगे.
ठीक है। जैसे कि आज अब अगर आप लोग क्लास में और एक नई स्टूडेंट आई क्लास में, ठीक है, एक नई स्टूडेंट क्लास में आएंगे तो आप लोग क्या करेंगे, उसे देखते हैं ना, वो उसका नाम क्या है, वो उसने कौन सा कलर का बैग लेकर आया है ना, उसके पास कौन सा पेंसिल है, उसने इतना अच्छा सा पेंसिल कैरी किया है उसने, तो हम ये सब देखते हैं ना फर्स्ट डे। जब कोई एक न्यू स्टूडेंट क्लास में आता है तो दैट्स द स्टेयर, ओके। हम जिसे देखते हैं ना, उसने क्या पास क्या है, हम ऐसे सरप्राइज नहीं, अम्यूज होकर देखते हैं ना, उसे कहते हैं स्टेयर, ठीक है। एंड आई वॉन्डर इफ दे विल लाइक मी और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर्स। I wonder if my teacher will look like mom or grand। और वो क्या सोचता है कि जो मेरा टीचर होगा क्लास में वो will look like mom and grand, ठीक है। mom and grand means look like means not in the physical features and appearance, ठीक है। वो जैसे दिखता है ना, नहीं, अगर वो लड़का ऐसा नहीं बोल रहा है कि जो मेरा टीचर होगा वो मेरे माँ की तरह दिखेगा या फिर उसके ग्रैंड की तरह। ग्रैंड मीन्स ग्रैनी, ओके, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ठीक है। यहाँ पे ग्रैंड बोला है, इट मीन्स ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, ठीक है, दादा दादी नाना नानी ऐसा बोला है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो बच्चा है वो अगर जो मेरा टीचर होगा वो क्या होगा, मेरी मम्मी की तरह, मेरी ग्रैनी की तरह होगा या फिर नहीं। मीन्स ये कि वो बोल रहा है कि नॉट जस्ट द फिजिकल फीचर्स, और वो जैसे दिखता है वो सेम दिखता होगा या नहीं, ये नहीं बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि वो मुझे उसी तरह प्यार करेगी जैसे ग्रैनी करती है ना, बहुत प्यार करती है ग्रैनी, दादा दादी नाना बहुत प्यार करती है ना, तो इसी प्रकार प्यार करेगी या फिर नहीं। और मॉम की तरह स्ट्रिक्ट होगा या नहीं, मॉम की तरह, है ना, मॉम बहुत स्ट्रिक्ट होता है। एट द सेम टाइम शी लव्स यू बट ऑल्सो शी इज वेरी स्ट्रिक्ट। एट द सेम टाइम ग्रैनी आपको बहुत प्यार करती है ना। एंड अब कोई भी बदमाशी करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे तभी ग्रैनी आपको नहीं मारेगी, है ना, वो आपसे प्यार करती है। जितना भी आप बदमाशी आप करें वो सब, तो फिर वो सोच रहा है, ठीक है। जो छोटा सा बच्चा, जो लड़का है, वो क्या सोच रहा है कि मेरा जो टीचर होगा वो मेरी मम्मी की तरह या फिर मेरी ग्रैनी की तरह होगा या नहीं, मेरी मम्मी की तरह स्ट्रिक्ट होगा या फिर ग्रैनी की तरह मुझे बहुत प्यार करेगा, ठीक है। वो ऐसा सोच रहा है। Now I wonder if my puppy will wonder where I am। तो उस लड़का का क्या भी है, एक पेट भी है, ठीक है। पेट है ना, पेट का मतलब क्या है, जो घर पर होता है, किसी का डॉग होता है, किसी का कैट होता है ना, किसी का फिश भी होता है ना। तो वो उसका भी क्या है, एक पेट है। एंड द पेट इज अ पपी, है ना। पपी मीन्स इट्स अ छोटा सा डॉग, है ना, जो बेबी होता है, डॉग का जो बेबी होता है उसे पपी बोलते हैं ना। तो इसका एक छोटा सा पपी भी है ना। और वो सोच रहा है कि मेरा जो पपी है, मेरा पेट है, वो भी क्या कर रहा होगा, वो भी सोच रहा होगा कि मैं कहाँ गया हूँ, ऐसा करके वो सोच रहा होगा, उसे याद कर रहा होगा, वो सोच रहा है, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों के पास भी अगर पेट होगा तो वो भी सोचेगा ना, वो आपको याद करेगा कि ये नहीं याद करेगा, याद करता होगा, है ना, कि मेरा वो कहाँ गया है, ऐसा वो याद कर रहा होगा, ऐसा बोल रहा है, ठीक है यहाँ पर। सो लेट्स see it once again. I wonder if my drawing will be as good as theirs. I wonder if they will like me or just be full of stares. I wonder if my teacher will look like mom or gran. I wonder if my puppy will wonder where I am. So क्या है यहाँ पर क्या है, एक लड़का है, वो क्या कर रहा है, वो पहली बार स्कूल जा रहा है ना। अब वो इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल, जो उसका फर्स्ट डे है, स्कूल का पहला दिन है ना। तो उसे क्या हो रहा है, उसे बहुत क्या होता है, हमें भी डर भी लगता है, एट द सेम टाइम एक्साइटमेंट भी होता है ना। आज हम स्कूल जाएंगे सब,
एक्साइटमेंट एट द हम हैप्पी भी होंगे, एट द सेम टाइम हम क्या होंगे हमें क्या होता है, डर भी रहता है ना, कि आज क्या होगा, कैसा होगा, स्कूल में सब लोग कैसे होंगे, दोस्त कैसे होंगे, है ना, जैसे सब हमें भी सब लोगों को कैसा होता है ना पहली बार जब हम स्कूल जाएंगे। तो इसी प्रकार यहाँ भी एक क्या है, इस पोएम में भी एक लड़का है, एक बॉय है, और उसे क्या है, वो भी सोचता है, ठीक है, वो सोचता है कि आई वॉन्डर इफ़ माई ड्राइंग, उसका जो ड्राइंग जो उस क्लास में ड्राइंग बनाएगा वो ड्राइंग दूसरों के जैसा अच्छा होगा या फिर नहीं, है ना। और क्या हो रहा है कि मैं जब क्लास में जाऊंगा तो फिर मैं उन लोग मुझे दे विल लाइक मी, और फिर वो लोग जस्ट मुझे देखते ही रहेंगे, घूरते रहेंगे, है ना, मुझे वो लोग पसंद करेंगे या फिर नहीं। और टीचर कैसा होगा, है ना, टीचर मेरे मॉम की तरह होगा या फिर ग्रैनी की तरह मुझे प्यार करेगा, ऐसा होगा। एंड वो क्या भी सोच रहा है, जब मैं स्कूल जाऊंगा, जब मैं स्कूल में होगा तब मेरा जो पापी है घर पे वो मुझे याद करेगा या फिर नहीं, है ना, मैं कहाँ गया हूँ, किधर हूँ, ऐसा वो सोचेगा या फिर नहीं, ऐसा बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पर इस पोएम में। सो लेट्स सी द summary, let's get into this summary. The poem First Day at School deals with the anxiety one feels on the first day of his or her school. The lesson beautifully covers the emotions of a child, how one feels about the teachers, classmates, etc. when one visits the school for the first time, है ना। ये poem क्या है, ये पोएम किसके बारे में है, ये पोएम है ये पोएम का नाम है फर्स्ट डे एट स्कूल। एंड ये क्या इस पोएम में क्या बोला है कि ये इस पोएम में क्या दिखाना चाहता है कि जब हम लोग स्कूल जाते हैं पहली बार, तब हमें कैसा फील होता है, ठीक है, हमें एंजाइटी होता है ना, हमें डर भी लगता है कि वहाँ पर क्या होगा, है ना। जब हम पहली बार स्कूल जाएंगे तो डर लगता है कि नहीं, है ना, तो ऐसा। एंड वन फील्स इन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल द लेसन ब्यूटिफुली कवर्स, एंड वो क्या बोलता है कि इमोशंस, चाइल्ड का जो पहली बार जाएगा उसका इमोशंस कैसा होता है ना, वो कैसा फील करता है, उसके क्लासमेट्स के बारे में, है ना, टीचर्स कैसे होंगे, क्लासमेट्स कैसे होंगे, है ना, और उसके बारे में हम कैसा फील करते हैं, ये दिखाया है इस पोएम में, है ना। एंड और क्या बोला है इस पोएम में कि अगर जैसे कि अब हम स्कूल में जाएंगे पहली बार, तो हमें क्या होता है, डर होता है ना, और साथ साथ में भी क्या होता है, एक्साइटमेंट भी होता है कि आज हम स्कूल जाएंगे, ऐसा बोल के। तो और क्या होता है, साथ साथ में डर एंड एक्साइटमेंट दोनों चीज़ होता है ना। तो इस पोएम में यही बताया गया है, ठीक है, कि फर्स्ट डे एट स्कूल में कैसा होता है, एन्जॉयमेंट एट द सेम, हैप्पी एट द सेम टाइम, डर, है ना, वो सब चीज़ इस पोएम में दिखाया गया है, ठीक है, इस पोएम में बताया गया है। होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम। ये तो सबको पता है ना क्या होता है फर्स्ट डे एट स्कूल में। होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम। नाउ लेट्स गेट इनटू द वर्ड मीनिंग। सो पहला वर्ड मीनिंग है वंडर, WONDER, वंडर, है ना। पहला कौन सा है वर्ड, वंडर, WONDER। वंडर मीन्स टू थिंक, है ना, वंडर मीन्स सोचना, है ना, ऐसा होगा या फिर नहीं, ऐसा होगा या फिर नहीं, जब हम सोचते हैं ना उसे बोलते हैं वंडर, ओके। स्टेयर्स, STARS, स्टेयर्स मीन्स लुक लॉन्ग, घूरते रहना, है ना, स्टेयर्स मीन्स घूरते रहना। ग्रैंड मीन्स ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, है ना, ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंडमदर को बोला है ग्रैंड। एंड पपी इज अ बेबी ऑफ अ डॉग, पपी क्या है, पपी एक डॉग का बेबी है। नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज questions, self-made questions first. Who is the poet of the poem First Day at School? इस poem का poet कौन है? Who is the poet? The poet is Eileen Fisher, है ना। Eileen Fisher is the poet of the poem
first day at school. Number 2, what is the child wondering about in the first stanza? जो फर्स्ट स्टैंजा था उसमें चाइल्ड किस चीज़ के बारे में वो सोच रहा है, ठीक है. जो फर्स्ट हमने जो पहली पोएम पढ़ा था, मीन्स पहला जो स्टैंजा था, उसमें जो बच्चा है, वो लड़का है, वो किसके बारे में सोच रहा है. द चाइल्ड इज वॉन्डरिंग अबाउट द ड्राइंग, है ना, वो ड्राइंग के बारे में सोच रहा है, which he made that whether it will be as good as theirs or not, है ना. वो ड्राइंग के बारे में सोच रहा है ना, और मेरा ड्राइंग उन लोगों का जैसा अच्छा होगा या फिर नहीं, है ना, ऐसा वो सोच रहा है फर्स्ट स्टैंजा में. एंड स्टैंजा मीन्स दिस, ओके, पोएम पार्ट होता है ना. तो पहले जो ये फर्स्ट इतना, ठीक है, ये 1 स्टैंजा है. तो उसके बाद नीचे जो दूसरा आएगा, उसके नीचे ये होगा तो सेकंड स्टैंजा. ओके, ऐसा होता है ना, उससे बोलते हैं स्टैंजा. ओके, एक 1 2 3 स्टैंजा. नाउ नेक्स्ट सी दी third one. What is the child thinking in the third stanza of the poem First Day at School? Third stanza में वो क्या सोच रहा है? The poet is thinking about his teacher, है ना, वो अपने टीचर के बारे में सोच रहा है ना थर्ड स्टैंजा में. Now let's see the exercise, question and answer. What does the child in the poem think about his drawing? उसके ड्राइंग के बारे में वो क्या सोच रहा है? He thinks whether his drawing will be as good as his classmates, है ना, उसके क्लासमेट्स की तरह वो ड्राइंग अच्छा होगा कि नहीं, वो सोच रहा है ना. What does the child wonder about his teacher? वो अपने टीचर के बारे में क्या सोच रहा है? The child wonders whether his teacher would look like his मदर और ग्रैंड मदर, है ना, उसके मम्मी की तरह या फिर उसके ग्रैनी की तरह दिखेगा होगा कि नहीं, है ना, उसे प्यार करेगा या फिर स्ट्रिक्ट होगा कि नहीं, ऐसा सोच रहा है ना. एंड नंबर 3 में, डू यू थिंक द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल? डू यू थिंक उस जो लास्ट स्टैंजा में था वो अपने पपी के बारे में सोच रहा था, है ना. तो क्या तुम्हें लगता है कि वो जो चाइल्ड था उसे पपी को अपने स्कूल में ले जाने की उसे मन था? यस, उसे मन था, है ना. Yes, the child will like to carry his puppy to the school, है ना, उसे जो पपी था उसे अपने स्कूल ले जाना उसे पसंद था, है ना, उसे मन था. पर he cannot do so, पर वो ला नहीं सकता, है ना. आप लोग भी अपने पपीज, अपने पेट को लेकर स्कूल आ सकते हैं? नहीं ना, अलाउड नहीं है. तो यहाँ पर भी उस चाइल्ड को पसंद है उसे पपी लाना, पर इट्स नॉट अलाउड, है ना. So let's see next. When you entered your class, what did you like? आप जब पहली बार अपने क्लास में गए थे तो आपको क्या पसंद आया था? You can write anything. Okay, it's up to you. When I entered my class, I like to see my friends already in the class waiting for me, है ना. आपको you can write anything else. ठीक है, आप जब क्लास में एंटर करते हो तो आपको क्या पसंद आता है, ठीक है. What did you like, ठीक है, तुम्हें क्या पसंद है वो लिखना है यहाँ पर नंबर 4 में. नेक्स्ट इज, who was the first friend you made? तो आपका पहला दोस्त कौन था? आपने कौन बना था आपका पहला दोस्त, ठीक है. योर फर्स्ट फ्रेंड, यू कैन राइट द नेम ऑफ हिज और हर, जो कोई भी था उसका यहाँ पर नेम लिख सकते हैं, ठीक है. यू हैव टू राइट हियर द नेम ऑफ योर फ्रेंड. So, what do you enjoy doing the most? और आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, क्या करना पसंद है? Obviously खेलना होगा, है ना. तो I enjoy playing in the grounds the most, है ना, आपको खेलना पसंद होगा. तो you can write this. Number 7 is, do you have a pet at home who waits for you to come back from school? And क्या आपके पास पेट है जो आपको वेट करता होगा घर पे जब आप स्कूल में होंगे और स्कूल से घर आएंगे, वापस जाएंगे, तब कोई आपका पेट है जो आपका वेट करता होगा, उस टाइम कर रहा होगा. तो इफ यू हैव पेट यू कैन राइट yes, और इफ यू डोंट हैव पेट यू कैन राइट no. ओके,
दैट्स ऑल हियर. इफ़ यू हैव पेट, और अगर आपके पास पेट है तो येस लिखिए, अगर नहीं है तो नो लिखिए. नेक्स्ट इज, डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट डे एट स्कूल, हाउ डू यू फील. ओके, तो आपको पता है पहला दिन आपके स्कूल के, तो आपको ऐसा फील करते हैं. ठीक है, आपको यहाँ पर टिक करना है. ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, 4 इमेजेस दिया है ना, 4 पिक्चर्स दिया है. तो आपको क्या करना है कि रिमेंबर योर फर्स्ट डे एट स्कूल. आपको कैसा लगा था आपके फर्स्ट डे एट स्कूल में, पहला दिन स्कूल में कैसा लगा था. आप एंग्री हुए थे, गुस्सा हुए थे, शाय, हैप्पी, सैड. आप क्या हुए थे, एंग्री, शाय, हैप्पी और सैड. यू कैन राइट एनीथिंग. अगर आप एंग्री हुए थे तो एंग्री लिखो, शाय थे तो शाय, हैप्पी, सैड. आई विल टिक इट हियर. ओके, हैप्पी, यू कैन राइट एनीथिंग. Now look at the picture. What are the children doing? So you have to look picture here. Here is the picture. You have to look this picture and you have to write a sentence. What are they doing? ठीक है, यहाँ पर ये पिक्चर है और ये लोग जो कर रहे हैं आपको यहाँ पर लिखना है. जैसे कि the children are acting, they are acting, है ना, and the girl is playing the role of a teacher and the boy is playing the role of a child, है ना. यहाँ पर दोनों एक्टिंग कर रहे हैं और ये बॉय है, जो ये बॉय है ये किसका एक्टिंग कर रहा है, ये चाइल्ड का, और ये जो गर्ल है ये किसका एक्टिंग कर रहा है, टीचर का, है ना. So that's all here. Now here is the next. How many words can you make using letters from the word in the picture? So यहाँ पर पिक्चर दिया गया है ना. And what is this picture? It is a picture of an animal. And what is the name of this animal? This is a hippopotamus. ठीक है, hippopotamus का यहाँ पर पिक्चर दिया है. तो आपको क्या करना है, this is a very long word. Okay, this is a long word. So यहाँ से आपको और भी वर्ड्स यहाँ से ढूंढना है. ठीक है, ढूंढ के निकालना है. ठीक है, so one is pot, है ना, POT, pot. AT, at भी होता है ना, AT, at. और क्या क्या होता है, MUST, must, PAT, pat. Okay, pat. And US, us. So you have to find words from here and write it here. Okay, you can find other words also. HI, high भी है ना. So like this you have to find many words from here and you have to write it down. आप और भी ढूंढ सकते हैं. ठीक है. Next is, here is a big picture. Circle what you can carry in your school bag. Now write their names. ठीक है, आपको यहाँ पर सर्कल करना है कि कौन कौन चीज़ और क्या क्या चीज़ आप स्कूल बैग में डालेंगे. ठीक है, आप लोग क्या क्या डालते हैं स्कूल बैग में. ऑब्वियसली रूलर डालते हैं ना, रूलर, शार्पनर है, पेन लाते हैं, इरेजर, water bottle, spectacles, tiffin, pencil. आप पेबल्स लेता है नहीं, है ना, आइसक्रीम भी नहीं लेता है, बुक्स लेकर आते हैं, बुक्स को भी, टॉय लेते हैं नहीं लेते हैं ना. तो दैट्स ऑल, यू कैरी दीज थिंग्स इन योर बैग, है ना. सो नाउ next is ruler, sharpener, and you have to write it down. Okay, you have to write it down, whichever cheese you carry to your school. Are you a ruler? Number 2, sharpener, eraser,
Next is water bottle, water bottle, tiffin, tiffin box, pen, pencil. You have to write it down, okay? You have to write it down. आपको ये सब लिखना है, ठीक है? यहाँ पे सर्कल करके. So next is, what are the children doing? Choose the correct word from the ribbon and then fill in the blanks. Now we have to choose these words and you have to fill these, okay? Now here are those: eating, riding, going, studying, returning, sharing and laughing. These are the words. Now we have to fill these blanks, okay? Next is that's breakfast. Now what is doing? What is eating? है ना? Is eating. So you have to write it here: eating breakfast, eating breakfast. And he is riding, है ना? Riding, riding. वो ride कर रहा है ना? Ride कर रहा है. And he is going to school. तो वो school जा रहा है, तो going to school. Next with friends. He is studying in class. He is studying, है ना? तो यहाँ पर studying होगा, studying होगा number. Next is he is returning. Next is returning, and they are with friends. Sharing, okay, sharing. That's all. Eating, riding, going, eating breakfast, riding a bicycle, going to school, sharing with friends, and studying in class, returning from school. So that's all for the exercise. So that's all for this part of this lesson also. So hope you have understood the poem, and this is a beautiful poem. And what is the name of the poem? The name of the poem is The First Day at School. है ना? सबको ये पता होता है ना? याद है कि first day school में कैसा होता है. So you have experienced this thing, है ना? So hope you have understood the poem, and you have to do all the exercise in your exercise book, okay? You have to do all these exercises also, and you have to remember the name of the poet, and this is very important. So that's all for today's video. Thank you.